नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में धनिया को सबसे जल्दी बहुत ही कम समय में कैसे उगा सकते हैं इस पर बात करेंगे। दोस्तों, धनिया को घर पर ग्रो करने के लिए आप बीज किचन से भी ले सकते हैं या फिर सीड्स शॉप से लाकर भी आप धनिया को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड्स किचन से लेकर ग्रो करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसे थोड़ा सा घना लगाने की, क्योंकि किचन में यूज होने वाले धनिया के बीज सारे के सारे मैच्योर नहीं होते हैं। इस वजह से हो सकता है कि सारे सीड्स जर्मिनेट ना हो। लेकिन अगर आप सीड्स शॉप से लाकर धनिया को उगाते हैं तो आपको 100% के लगभग ही आपको उसमें जर्मिनेशन रिजल्ट मिलेगा। धनिया के जो साबुत बीज होते हैं वो बिल्कुल गोल गोल होते हैं। उसे सबसे पहले आपको ईंट वगैरह से खुरदरे सरफेस पर रगड़ कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद ही उसे आपको ग्रो करना है। इससे धनिया के बीज सिंगल सिंगल जर्मिनेट होंगे, क्योंकि धनिया के एक गोले में 2 सीड्स होते हैं। इसके बाद आपको धनिया के बीज को इस तरह से ग्रीन नेट या फिर किसी जालीदार कपड़े में लपेटकर कोकोपीट या बालू रेत जो भी आपके पास हो उसमें दबाकर फिर उसे पॉलीथीन में बांधकर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर धूप छांव बनी रहे, या फिर पूरी धूप भी अगर आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलीथीन के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी यानी उमस गर्माहट क्रिएट होगी, सीड्स उतने ही जल्दी स्प्राउट होंगे। इस ट्रिक को आप ठंड के मौसम में आजमाएं, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तब की स्थिति में सीड्स आसानी से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। सीड्स को जल्दी अंकुरित होने के लिए वातावरण में उमस यानी गर्माहट की आवश्यकता होती है। अगर आप धनिया को ठंड के अलावा अदर सीजन में ग्रो करते हैं तो आपको इसे पॉलीथीन में पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उसे कोकोपीट या बालू या जो भी आपके पास हो उसमें आप दबा दीजिए और उसमें नियमित रूप से वाटरिंग करते रहें, मॉइस्चर उसमें बनाए रखें। दोस्तों, अगर मैं इसे 5 दिन की बजाय 4 दिनों में कोकोपीट से बाहर निकालता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बीज में स्प्राउटिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से अंकुरित कराने के लिए 4 दिन तक का समय लग जाता है। मौसम तापमान अगर सामान्य हो तो 3 दिन में भी धनिया के बीज अंकुरित हो सकते हैं। यह टोटली मौसम और तापमान पर निर्भर करता है। जैसा मौसम तापमान रहेगा उसी अकॉर्डिंग जल्दी या देरी से स्प्राउटिंग रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यह जो ग्रो बैग आप अभी देख रहे हैं इसे मैंने खुद ही बनाया है। घर पर जो सीमेंट, आटे, दाल वगैरह की जो बोरी होती है उसे आप फेंकने की बजाय आप इस तरह की ग्रो बैग बनाकर आप कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिस प्लांट की जैसी ग्रोथ रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे किसी प्लांट को अधिक गहरे मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से आप अधिक गहरा भी बना सकते हैं, या कम गहरा भी आप प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो धनिया को अधिक गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसे कम गहरा बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह के ग्रो बैग अगर आप खुद बनाकर आप वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बोरी वगैरह के जो ग्रो बैग होते हैं वो धूप में चटक जाते हैं, यानी क्रैक होने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ऐसे बोरी जिसका कोई ख़ास यूजेस नहीं रहता है, घर में यूं ही पड़ा रहता है, तो आप उस तरह की बोरी से ग्रो बैग बनाकर वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। यह कम से कम 5 से 6 महीने तक बड़े आराम से चल जाता है। ऐसे वेजिटेबल प्लांट्स जो सीजनल होते हैं जैसे धनिया, पालक, मेथी, टमाटर, इस तरह के वेजिटेबल प्लांट्स को आप इस तरह के ग्रो बैग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट बहुवर्षीय टाइप के होते हैं जैसे बैगन, मिर्च, उस तरह के पौधों के लिए आप अच्छे क्वालिटी के ग्रो बैग यूज़ कीजिए, या फिर आप सीमेंट पॉट वगैरह में ग्रो कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के बकेट वगैरह में भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए सोइल मीडिया के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सभी सामान उपलब्ध ना हो तो आप कोकोपीट, राइस हस्क, इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तब की स्थिति में बालू और मिट्टी दोनों को मिलाकर दोनों का परसेंटेज आपको लेना है 70%, और उसमें आपको मिला लेना है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट 30%, यानी मिट्टी 70% और खाद 30%। वाटरिंग करने के बाद इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर रखेंगे। अगर आप इसे ठंड के दिनों में उगाते हैं तो आपको इसे फुल सनलाइट में ही ग्रो करना है, लेकिन अगर आप इसे गर्मी के मौसम में उगाते हैं
तो आप इसे सूर्य की तेज़ धूप से बचा कर रखें। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे या फिर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां धूप छनकर आती हो, सीधी धूप न पड़ती हो। दोस्तों, ये पहला अपडेट 2 दिनों के बाद का है। मतलब धनिया के सीड्स को स्प्राउटिंग में 4 से 5 दिन लग गए। उसके बाद जब हमने इसको मिट्टी में लगाया था तो इसे जर्मिनेट होने में 2 दिन लगे। मतलब टोटल जो है वो 7 दिनों का अपडेट है। धनिया के बीज को स्प्राउटिंग कराने से लेकर उगने तक में टोटल 7 दिनों तक का समय लग जाएगा, अगर इसे हम विंटर में उगाते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में उगाते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो और भी जल्दी मिल सकता है। इसके बाद यह सेकेंड अपडेट 12 दिनों का है और अभी आप देख सकते हैं सभी में ट्रू लीव्स भी आ चुकी हैं और किसी किसी में अभी भी आनी स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों, अब ये अगला अपडेट 29 दिनों का है और अब ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है और यहाँ से हम इसकी कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जैसे आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो यह लगभग 1 सप्ताह के बाद दोबारा से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि इसका जो क्राउन पार्ट होता है उसके नीचे आपको कट नहीं करना है। क्राउन पार्ट के ऊपर ही आपको कैंची चलाकर या फिर आप हाथों से भी इसे तोड़ सकते हैं, जिससे इसमें बार बार से पत्तियां निकलती रहेंगी और आप बार बार इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। फिर ये अगला अपडेट पहली हार्वेस्टिंग लेने के लगभग 12 से 15 दिनों के बाद का है। हार्वेस्ट करने के बाद आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऊपर से स्प्रिंकल करके वाटरिंग कर दीजिए। वो कुछ दिनों के बाद से फिर से फास्ट ग्रोथ करने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी धनिया को बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ठंड के मौसम में इसे ग्रो करते हैं तो आप इसे फुल सनलाइट में ग्रो करें, और अगर आप इसे गर्मी के मौसम में ग्रो करते हैं तो आपको इसे सीधी धूप से बचा कर रखना है। आप इसे लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखें जहां पर धूप छनकर आती हो। अगर आपके पास ग्रीन नेट की व्यवस्था है तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी ग्रो कर सकते हैं। धनिया को एक बार लगाने के बाद इसकी आप कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जैसे धनिया का जो मेन सीजन होता है वो विंटर का होता है, और अगर आप इसे विंटर में लगाते हैं तो आप कई बार तक इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जो अभी अपडेट आप देख रहे हैं यह तीसरा अपडेट है। इससे पहले इसकी 2 बार तक हार्वेस्टिंग ली जा चुकी है। यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.